लास्ट लेक्चर में सम दिया था किया आप लोगों ने? थोड़ा डाउट है। डाउट है वो करते हैं चलो फॉर्मूला आधा लिखा है अच्छा चलो बताते जाओ वन बाय वन। A ball is projected vertically upward with a speed of कितना लिखा है 50 मीटर पर सेकेंड। Find maximum height। आंसर बताओ कितना है? ठीक है। Time to reach maximum height? 5 seconds। Time of flight? 10 seconds। The speed at maximum height? Half the maximum height? 35 क्यू के वैल्यू 50 डाला होगा हाफ द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कितना आएगा 125। समझा 125/2 क्यों किया? क्योंकि हाफ द मैक्सिमम हाइट हो रहा है। ये 2 कट हुआ 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500 माइनस 1250 आंसर कितना हो जाएगा 1250। तो 20 स्क्वायर हो जाएगा 1250। ये समझा? दिस कैन बी रिटन एज 625 into 2 जैसा नो 1250 is 625 into 2 तो v हो जाना चाहिए 25√2। आप इसमें आंसर रखोगे तो भी चलेगा। तो आंसर इज 25√2। हाँ अगर आपने √2 की वैल्यू 1.414 डाली है इंटू 25 करा है दैट्स सो मतलब ऐसा हुआ। नेक्स्ट उसके बाद था वेलोसिटी आफ्टर t = 1 एंड क्या लिखा है t = 6 सेकंड ऐसा बोला ना। वेलोसिटी आफ्टर t = 1 एंड t = 6 सेकंड। तो आई थिंक उसके लिए आपने यूज किया होगा v = u minus dt। तो वेलोसिटी t = 1 50 minus 10 into 1 आंसर 40 आवर सब लोग देखना। और वेलोसिटी at t = 6 50 minus 10 into 6 इसका आंसर -10 आना चाहिए। हाथ का what is the meaning of negative sign? The object is going downward। ठीक है। उसके बाद क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। हाइट फ्रॉम ग्राउंड एट t = 1 ठीक है। तो h = ut - हाफ dt को लगा सकते हैं। मतलब बहुत सारे वर्जन है। ये कर सकते हो h = u + v/2 into t कर सकते हो वैसा करना होगा बट ये सबसे सेफ है। ये करोगे तो क्या होगा h = u क्या करोगे 50 into t की वैल्यू 1 minus हाफ g की वैल्यू 10 1 आंसर क्या आएगा 45 मीटर आया। तो हाइट एट t = 1 45 आया। सबका आ रहा है ये पक्का ठीक है। हाइट एट t = 5 125 आएगा। हाइट एट t = 5 कितना आएगा 125 क्योंकि कॉमन सेंस है ना 5 सेकंड में ऊपर पहुंच रहा है मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है तो
जितनी मैक्सिमम हाइट होगी वही आंसर होगा। तो एच टी इज इक्वल टू 5 कितना आएगा 125 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 4 and 0 to 6। तो पहले 0 to 4 के लिए फाइंड करना है और नेक्स्ट किसके लिए फाइंड करना है 0 to 6। ओके, अब एक चीज ध्यान देखिए, जब भी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी आए तो आपको पहले ना h फाइंड करना है। पहले h t = 4 फाइंड करो, तो t = 4 करे डालो ut - ½ dt² 50 × 4 - ½ × 10 4 का स्क्वायर 60। ये कितना हो जाएगा 200 माइनस 80। What is 200 minus 80? So h at t = 4 कितना आया 120। Similarly h at t = क्या है 6। फाइंड कर सकते हैं, फाइंड करो कितना आएगा 50 × 6 - ½ × 10 × 6 का स्क्वायर 36। प्लीज चेक करो क्या आंसर सेम आया या नहीं। तो कुछ गड़बड़ लग रही होगी नहीं 180। तो आंसर इसका डेफिनेटली 120 आएगा, 180 नहीं आएगा 120 आएगा। ये समझ में आया। तुमने करा होगा कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा। मैक्सिमम 125 है, अगर मैक्सिमम 125 है तो तेरा आंसर 180 कैसे आ सकता? नहीं, कोई नेगेटिव या कुछ भी नहीं आ सकता। नहीं 120 ही आएगा, बट मैंने क्या मतलब ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा ना, इसलिए टोटल मैंने 180 किया। डिस्टेंस है ना तो भी 125 ऊपर गया तो वापस नीचे आएगा ना, तो डिस्टेंस तो बढ़ेगा ना। तो भी 180 कैसे है? मतलब 125 ऊपर गया फिर नीचे आया वापस, तो कितना? तो वो कैलकुलेशन एरर होगा। ओके, अब समझ लो अच्छे से एक बार क्वेश्चन में क्या हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ये था आपका t = 4। कितना था ये t = 4। t = 4 पे उसकी हाइट मेजर करी है, वो आई है 120 मीटर। ये समझा? पर ऑब्जेक्ट t = 4 से मैक्सिमम हाइट को रीच नहीं किया, मतलब ये उसके ऊपर गया। मान लो ये और ऊपर गया, यहाँ पहुंचा। ये आपका t = कौन सा सेकंड है बेटा 5। t = 5 उसका कौन सा टाइम है, टाइम ऑफ असेंट, मैक्सिमम टाइम। यस, यहाँ से यहाँ तक उसका मैक्सिमम हाइट रीच हो जाएगा। कितना हाइट है उसका मैक्सिमम 25। सो दिस इज 125। उसके बाद ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। वापस आप यहाँ पहुँचोगे ना, तो इस टाइम पे t = 6 आएगा। तो समझा? ये t = जो 6 आया उस टाइम पे क्या वापस हाइट 120 आएगी नहीं, क्योंकि तुमने कैलकुलेशन बनाया ऐसी हाइट t = क्या बोला है 6। कितना आया आंसर 120, मतलब ये आपका 120। दैट मीन्स यहाँ से आपको क्या लर्निंग सीखने को मिलेगी। द लर्निंग इज व्हेनेवर यू सब्स्टिट्यूट द टाइम की वैल्यू यहाँ पे, द डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब जो भी आंसर मिलता है वो कहाँ से मिलता है तुम्हें, ग्राउंड से। तो तुम्हें टेक्निकली डिस्टेंस नहीं मिलता, तुम्हें मिलता है डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलता है तुम्हें? सो एक चीज समझो, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, बराबर। ये पॉइंट है जब तुम t = 4 पे, ये पॉइंट है जब तुम t = 5 पे, और ये पॉइंट है जब तुम t = 6 पे। कुछ समझा नहीं समझा? हम पहले डिस्कस करते हैं, जब पार्टिकल 0 से 4 पे पहुंचा, इज माई डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? अरे हाँ या ना? तो कैन वी से द एवरेज स्पीड will be is equal to average velocity, yes, because distance is equal to क्या है, displacement। कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक का 120। कितना है 120। तो मैं डालूंगा 120 अपॉन टाइम कितना है 4। व्हाट इज 120/4? 30। तो आंसर है 30 मीटर। तो पहले 0 से 4 का आंसर 30 आना चाहिए। ये सबको समझा? अब पूछा है 0 से 6 पूछा ना। तो पहले
यहाँ से हम यहाँ पे पहुंचे क्या ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है? तो इज दिस आवर स्टार्टिंग पॉइंट एंड व्हाट इज द फाइनल पॉइंट? देन दिस इज द फाइनल पॉइंट, यस और नो? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन A to D? 120. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A to D? A से C प्लस C से D, कुछ समझा? अरे डिस्टेंस समझते हो ना? इतना और इतना होगा ना भाई? यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 125. ये कितना होगा? 5. कैसे 5 आया? 125 ऐसे 1 तो कितना आएगा? तो कितना होगा? 5. 5. व्हाट इज 125 प्लस 5? 130. तो डिस्टेंस कितना हुआ? 130. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 130. दोनों सेम है अलग है? अलग. तो इस बार एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग होगी, कुछ समझा? तो आपको नेक्स्ट केस में एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस लेना पड़ेगा और डिस्टेंस कितना बोलेगा? 130 डिवाइड बाय क्या? 6. इससे कुछ तो आंसर आएगा। कुछ 21.66 आएगा और फिर नेक्स्ट आएगा एवरेज वेलोसिटी, है ना? एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट, है ना? कितना है डिस्प्लेसमेंट? 120. और कितना टाइम है? कितना आएगा? 20. तो ये आपका 0 to 4 का है और ये आपका कितना है? 0 to 6 का। नाउ प्लीज लेट मी नो, आप कैसे पता कर सकते हो कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का आंसर सेम आएगा या अलग आएगा? हाउ विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड जस्ट लुकिंग एट द वैल्यू? कौन सी वैल्यू या फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आ सकती है या अलग आ सकती है? दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैक्सिमम हाइट से कम होगा तो सेम वैल्यू होगा, मैक्सिमम हाइट से ज़्यादा होगा तो पर वो तो तुम्हें पता नहीं चलेगा जब तक तुम वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते। दैट्स द कॉमन सेंस। मैं बोलूँगा मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में एक डेटा मेरा पहले निकल गया ना, उससे मैं तुरंत पता कर लूँगा कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी अलग आइडिया थी। बहुत बढ़िया। यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है? 5 सेकंड, क्योंकि तुम पहले 5 सेकंड निकाल के रखोगे ना मैक्सिमम हाइट कितना है, यस और नो? तो 5 सेकंड तुम्हें पता है, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। इफ द गिवन टाइम इज लेस देन टाइम ऑफ फ्लाइट और टाइम ऑफ असेंट, वापस इफ द गिवन टाइम इज लेस देन टाइम ऑफ असेंट, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, बट इट इज मोर देन टाइम ऑफ असेंट, देन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। क्योंकि अगर 0 से 5 के अंदर कोई टाइम होता तो तुम यहीं पे चल रहे हो, पर 0 से 5 के बाद हुआ, मतलब 5 से 10 के बीच में हुआ, तो तुम वापस नीचे आ रहे हो, और जब नीचे आ रहे हो तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, पर डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेज पाथ है, ये समझा? तो याद रखना है बिटवीन 0 to टाइम ऑफ असेंट स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी सेम, एंड आफ्टर टाइम ऑफ असेंट स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। जो चीजें बता रहा हूँ ना, ये ऐसे टाइम पास के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में अब आने वाली, तो हर चीज का ध्यान देना। ओके, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी बनेंगे, ठीक है? चलो, ये क्वेश्चन समझा अच्छे से? सर तो इसका मतलब ये हुआ कि जब t इक्वल टू 4 सेकंड है और जब t इक्वल टू 6 सेकंड है तो हाइट सेम है बॉल, बराबर, एब्सोल्युटली। पर ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए ना, मतलब क्योंकि t इक्वल टू 6 सेकंड पे बॉल मतलब ग्राउंड के पास ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, ठीक ही लगता है ना, तो लग रहा है तो लॉजिकल सोच, क्यों 4 और 6 पे सेम आंसर? तो ऑब्जेक्ट को जब फेंकता है तब यहाँ पे उसके पास वेलोसिटी ज़्यादा है, सही है ना? तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, 0 हो गई। अब जब यहाँ से गिरेगा तो उसके पास वेलोसिटी कम है ना, तो उतनी वेलोसिटी आई नहीं उसके पास अभी तक। जब तक वो यहाँ नहीं पहुँचेगा तब तक वेलोसिटी अचीव नहीं करेगा। तो स्टार्टिंग में डिस्टेंस कम ट्रैवल होगा, फिर ज़्यादा ट्रैवल होगा, और ऊपर जाते वक्त ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल होगा, फिर कम ट्रैवल होगा। तो इट्स लाइक ऐसा और फिर ऐसा, और नीचे आवाज ऐसा और फिर ऐसा। आई होप यू गॉट इट। सर इसमें एच ढूंढने के लिए एच इक्वल टू v प्लस c अपॉन 2 यूज कर सकते हो, बस उसके लिए तुम्हें एक चीज देना है, तुम्हें v पता होना चाहिए उस पॉइंट का। इफ यू आर यूजिंग फ्रॉम a टू b, तो a का u एंड b का v पता होना चाहिए ना। नहीं, मैंने इसमें v ढूंढा पहले 10 मिनट। कहाँ पे ढूंढा?
जो सेकंड वाला था 0 to 6 सेकंड हाँ। उसमें मैंने पहले v ढूंढा तो मुझे 10 मीटर पर सेकंड मतलब -10 आया। तो मैंने उसको डिस्टेंस के लिए मैंने माइनस को इग्नोर करके 10 + 5/2 × 3 किया तो मुझे 180 आ रहा है वो हाइट। तो तूने प्लस क्यों किया? क्योंकि डिस्टेंस है ना तो डिस्टेंस में हम नेगेटिव नहीं, तो वो फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकता। वही तो कंसेप्चुअल एरर है। सब लोग सुनो, all kinematic equation से when you find this, what you will get? Distance या displacement? Displacement क्या मिलता है? Displacement. Distance लाइट में नहीं मिलेगा, डिस्टेंस मिलता ही नहीं है। कोई भी काइनेमेटिक इक्वेशन से डिस्टेंस नहीं मिलेगा। लिख के रखो, टू फाइंड डिस्टेंस यू नीड टू प्लॉट, यू नीड टू ड्रॉ, यू नीड टू अंडरस्टैंड। देयर इज ओनली दिस वे, देयर इज नो अदर वे। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है। तो अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करना, यू के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करता? 10 नहीं, 50 स्टार्टिंग 50, v के बदले जो वैल्यू आई है वो कितना था? -10 माइनस आया था, तूने गलती करी। अपॉन 2 कितना टाइम बोला था? 6। व्हाट इज 50 - 10? 40/2 कितना? 20 × 6 कितना? 120। क्या आंसर मेरा भी 120 आया? मेरा भी 120 आया। तो सही तो किया तूने यहाँ पे बीच में प्लस डाल दिया, वो गलत कर ही नहीं सकता क्योंकि उससे तुझे h मिलेगा, वो गलत वाला h मिलेगा क्योंकि वो डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी काइनेमेटिक इक्वेशन नहीं देगा। काइनेमेटिक इक्वेशंस आर यूज्ड फॉर वेक्टर क्वांटिटी, नॉट स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डिस्टेंस क्या है? स्केलर। इतना नहीं मिलता। सबको समझा? Are all the things clear? Yes? Okay. I am going to give you one more question based on this. Let's try to see if you can solve it. लिखो, with what velocity a ball be projected vertically with what velocity a ball be projected vertically so that the distance covered by it in fifth second distance covered by it in fifth second is twice the distance it covers in 6 seconds. Twice the distance it covers in 6 seconds. G को लेना है 10 मीटर पर सेकंड। ओके, पहला, which formula to use if there is something called as pH is given? We have to use nth वाला formula because ये एक ही चीज दिमाग में आती है। What is the nth वाला formula? अच्छा, whenever you say formula, all formula has LHS or RHS. You can't start direct UT minus half, ऐसा नहीं होता formula. H equal to UT minus half limit होता है. What is the formula?
Ln is equal to u minus g by 2 into 2n minus 1. Do we have this formula? पढ़ो पहले क्या है? With what velocity? मतलब u चाहिए. A ball be projected vertically so that the distance covered by it in fifth second. So h fifth u minus g by 2 bracket n के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 5. What is 5 to the 10. minus 1 9. यहाँ पे 9. फिर 6 से डालो. बोलो यहाँ पे क्या लिखा? 11. और अब इसको मैथमेटिकली देखो. Distance covered in fifth second is twice the distance covered in the sixth second. मतलब जो h fifth होगा वो 2 times h sixth होगा. और h fifth कितना है? u minus g. g की वैल्यू? 10. What is 10 by 2? 5. What is 5 9 का? 45. तो हो जाएगा h minus u minus 45. 2 u minus g का वैल्यू 10. by 2 5. 5 into 11 51. open the bracket. Okay, that's it. चेक करो अंदर 65 आना चाहिए. हो जाए तो बताना. नाउ ऐसे क्वेश्चन जो दिए, पहला दिया, सेकंड दिया, इसको हम काइंड ऑफ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बोलते हैं. इसमें चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. अब लैंग्वेज वो कैसे चेंज कर सकते हैं एंड अब पूरा क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन के ऊपर होगा. तो देखो, a ball is projected upwards from the foot of a tower. A ball is projected upwards from the foot of a tower. The ball crosses the top of the tower. The ball crosses the top of the tower twice after an interval of 6 seconds. After an interval of 6 seconds. And the ball reaches the ground after 12 seconds. And the ball reaches the ground after 12 seconds. The height of the tower is
height of the tower is dash. G लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और एक बार समझो एंड ड्रॉ डायग्राम। सॉल्व नहीं करना है पहले, फर्स्ट ड्रॉ डायग्राम। हुआ रहेगा। देखो, दिस इज द टावर और ऑब्जेक्ट को ऐसा फेंका गया, ऑब्जेक्ट ऐसा गया और ऐसा गया। अब इसके टोटल 1 2 3 4 और 5 अलग अलग पॉइंट। पहले वो बोला है ये जो टावर है उसमें लिखा है a ball is projected upwards from the foot of a tower. The ball crosses the top of the tower twice. मतलब 2 बार क्रॉस करना। ओके, इन द इंटरवल ऑफ कितना बोला है 6 सेकेंड। 2 बार क्रॉस तभी कर सकता है जब वो टावर को क्रॉस करके वापस आ जाए। देयर इज ओनली वन वे, बाकी कोई वे नहीं। तो गलती से भी ऐसा मत करना कि वो सिर्फ टावर तक जाके नहीं जाना, वो गलत केस है। ये समझा? दैट इज नॉट द केस। तो 4 बार गिरे या 3 बार गिरेगा। हाइट ऑफ द टावर 3 बार गिरेगा, गया ऊपर गया नीचे आया फिर आया वापस बाउंस हुआ, तो 1 2 वापस बाउंस हुआ, तो तीसरी बार हुआ, तीसरी बार हो गया। बाउंस कैसे होगा? क्या क्वेश्चन में अभी तक बाउंसिंग वाले चीजें हुई है? बाउंसिंग वाले के लिए आपको एनएलएम में जाना पड़ेगा, मेरा पार्ट छोड़ के, क्योंकि फिर ग्राउंड पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, फिर उससे बाउंस कितना ऊपर होता है उसके लिए कोलिजन आया, तो कोलिजन के कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। उतना हाई फाई तो पढ़ा ही नहीं अभी तक, हम तो सिंपल चीजें करके फेंक रहे और आ रहा है और सही है ना। तो 2 बार क्रॉस करना मतलब समझा अभी? समझा? तो मतलब एक कहाँ पे क्रॉस करेगा बी पे और एक कहाँ पे क्रॉस करेगा डी पे, और बिटवीन बी टू डी द टाइम ड्यूरेशन इज गिवन एज 6 सेकंड। द टाइम इंटरवल जो बोला है ना, क्या बोला है? टाइम इंटरवल कितना बोला है? 6 सेकंड। वो किसका टाइम है? यहाँ से यहाँ तक। आपको समझा नहीं समझा? So this time in 6 seconds. So from time B से D is 6 seconds. So पहले I will take a pause here. कोई डाउट हो तो मेरे पूछो। कौन सा? बराबर। इंटरवल का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? पहला टाइम A से B का, दूसरा टाइम A से D का, और उसका डिफरेंस इज द टाइम इंटरवल।
तो लॉजिकली बता, A से B एक टाइम हुआ, सो लेट्स से इसको मैंने T1 नाम दिया, एक टाइम ये हुआ, इसको मैंने T2 नाम दिया। सो इफ आई सब्ट्रैक्ट T2 माइनस T1 तो मुझे यही मिलेगा। समझा सबको? तो मतलब अगर मैं पूरे में से इतना सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे इतना मिलेगा। तो यही टाइम है। अच्छा, एक्सप्लेन करो A to C 6 सेकंड तो कभी नहीं हो सकता। वाई? वो आएगा भी, वो आएगा। A to C 6 है, वो सही है, बट उसके लिए वो तूने दूसरी इन्फॉर्मेशन यूज करी अभी तक। मैं सेकंड इन्फॉर्मेशन पे मैं गया भी नहीं हूँ, मैं पहले इन्फॉर्मेशन बोला हूँ, पर तूने पहले इन्फॉर्मेशन को सोच के 6 सेकंड लिया, वो तो गलत है। बिकॉज A to C इज नॉट गिवन इन 6 सेकंड। ये समझना, ये जो दो हाइट क्रॉस हो रही है वो दोनों के बीच का टाइम 6 सेकंड। इसे टुक्के क्या समझा? तो अगर यहाँ से यहाँ का 6 सेकंड है तो कॉमन सेंस बोलता है ये और ये सिमेट्रिक होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3 सेकंड। आई होप ये समझा होगा। और ये भी हो जाएगा 3 सेकंड। इज इट ओके बेटा? तो B to C is 3 and C to D is 3। चलो, इसमें किसी को डाउट है? नेक्स्ट, लेकिन अभी और एक चीज है, टाइम ऑफ टोटल टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड इज 12 सेकंड। बोला ऐसा? टाइम आफ्टर रीचेस द ग्राउंड इज कितना बोला? 12। मतलब A से E 12। अरे समझा? तो अगर A से E 12 है तो A से C 6 होगा। ये समझा? ये 12 का हाफ टाइम ऑफ असेंट होता है, पर 6 में से ये 3 है तो ये भी 3 होगा। सो दिस इज 3 एंड लास्ट में ये भी 3। सब मिल गया आपको क्वेश्चन में? तो मिल गया। इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन इजी होगा, पर 3 फॉल क्यों तब जाता है लोगों को? इंग्लिश नहीं आता। हाँ, फिजिक्स इनको करना है, सच में करना है। स्टार्ट रीडिंग बुक्स, but not a book called as Famous Five, Nancy Drew। थोड़ा हाई लेवल, जिसका इंग्लिश टफ हो, हैरी पॉटर, गुड स्ट्रोक्स, स्टार्ट डूइंग दैट। न्यूज़पेपर पढ़ो, एक्सेप्ट टाइम्स ऑफ इंडिया। व्हाई टाइम्स ऑफ इंडिया? बहुत इजी। थोड़ा टफ पढ़ो, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो थोड़ा अच्छा, कॉलम पढ़ो, कोई आर्टिकल पढ़ो जिसमें तुम्हें इंटरप्रिटेशन के लिए 2-3 बार है ना डिक्शनरी ओपन करके चेक करना पड़ेगा, गूगल चेक करना पड़ेगा इसका मतलब क्या है, तो ऑटोमेटिकली फिजिक्स थोड़ा इंप्रूव होगा। अब 3 हो गया, पर क्वेश्चन क्या है? व्हाट वी नीड टू फाइंड? क्या चाहिए? हाइट कैसे फाइंड करते हैं? सही है नहीं? वी रिक्वायर द हाइट। हाउ टू फाइंड द हाइट? तो अगर सर मुझे यू मिल जाए, क्या मिल जाए? तो मेरा काम हो गया। यस और बाकी तो फिर तो कहेंगे तो कर लेंगे। दैट्स इट फॉर यू। क्या मुझे टाइम ऑफ असेंट पता है? व्हाट इज द टाइम ऑफ असेंट? 6 seconds. So can I say time of ascent is 6 and I know the formula for time of ascent which is u by g। क्या ये शॉर्टकट मैंने लिखा था आपको? देख लो। तो u कितना आ जाएगा? 6 into 10 which is 60 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। मुझे A से B का हाइट चाहिए, सही है ना? हाइट के लिए एक ही फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, h = ut minus half gt²। u के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 60, c के बदले 3, y 3, क्योंकि मैं किसका हाइट फाइंड कर रहा हूँ? A से B का। यहाँ पे लिख देता हूँ A to B minus half 10, 3 का स्क्वायर 9, 60 into 3 180 minus 45, the answer is 135। तो 135 मीटर। किसी को आया था ये बाइक नहीं था? 135 वाला नहीं। किसी ने इंटरप्रिटेशन सही किया था जो हमने बताया बता तुम, और इंटरप्रिटेशन वॉज करेक्ट, जो 6 सेकंड था हुआ। ठीक है, देख लो।
find height, why can't we use the formula u square upon 2b? ओके, आंसर कौन देगा? नाइसा का। नाइसा ने पूछा कि सर वाई कांट वी यूज हाइट के लिए यूज कर बाय 2b? अंकित सर मैंने तो आपने तो करवाया था यूज कर बाय 2b। और जब वेलोसिटी 0 होगा तब तो जो तुम यूज कर बाय 2b से फाइंड करोगे वो तुम्हारा हाइट a से c का होगा, बिकॉज यूज कर बाय 2b कब अप्लाई किया था वो भी इम्पोर्टेंट है। जब मैंने फाइनल वेलोसिटी क्या हो 0, क्या b पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगा? क्योंकि 0 होता तो बॉल वहीं से गिर जाता, बॉल तो ऊपर जा रहा होगा। दैट मींस आई कैन नॉट, इसलिए ये फंक्शन है। ये समझना, ये टाइप 1 कर रहे हैं हम, तो दैट मींस मैं टाइप 7 तक पहुंचूंगा तो क्या होने वाला है? समझ में आ रहा है ना? तो हम तो 1 पे है और 1 की भी इजी, ये मैं इजी कैटेगरी पकड़ता हूँ, इसको टफ नहीं पकड़ता। सर ऐसे देखा जाए तो जो यू ढूंढ रहे हैं हम लोग उसमें भी टाइम तब मिलेगा जब वो अच्छा सेकेंड का सोचा ही नहीं, मैंने ट्वेल्थ देखा था तो टाइप ऑफ टाइप ऑफ थ्री सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट 3 सेकेंड तो मैच फाइनल नहीं होगा। तो वो बीच वाला टाइम से ही तो तुम्हें 3 सेकेंड मिला, बाकी कैसे मिलेगा? वो क्लिक नहीं हुआ तो पहले छोटा हो, मतलब देयर इज नो अल्टरनेटिव ना दैट, इसलिए तो सिखा रहा हूँ, इसलिए तो सीख रहे हैं, ठीक है। We'll try to cover as many times as possible so that you get the idea कि ऐसे में क्वेश्चन में ये करना है। बस इंटरवल बोला तो इंटरवल का मीनिंग याद रखोगे, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो दो कोई पॉइंट के बीच में इंटरवल है, तो उस पॉइंट तक पहुंचने का टाइम और उसके बाद के पॉइंट तक का पहुंचने का टाइम, वो तुम्हारे पास टाइम दिया होगा, समझा? चलो आगे जाए। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन, ओके, सोच के ट्राई करो। Body A is projected upwards. Body A is projected upwards with a velocity of 98 meter per second. With a velocity of 98 meter per second. The second body B is projected upwards the second body B is projected upwards with the same initial velocity but after 4 seconds, full stop. Both the bodies will meet after dash second. Both the bodies will meet after dash second. इस बार जी को लोगे 9.8, इस बार जी को क्या लोगे 9.8। और ये अब आपको समझ में आना लगना चाहिए, जब भी मैं u 10, 20, 50 ऐसा कुछ देता हूँ तो तुम्हें G10 लेना है, पर जब भी मैं u 98, 49 तो 9.8 लेना है, समझा? ये नीड भी लॉजिक लगा तो ही तुम्हारा आंसर इंटीजर में आएगा, ठीक है। प्लीज स्टार्ट। क्वेश्चन को करने के लिए वापस ड्रॉ डायग्राम एंड थिंक।
टोटल टाइम इसका 2 आया? ओके, एक स्टेटमेंट लिखो। पॉसिबल। देखो एक स्टेटमेंट, if two objects are thrown from ground, if two objects are thrown from ground upwards, then they will meet when they achieve same height. Then they will meet when they achieve same height. दो ऑब्जेक्ट मीट करने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये काइंड ऑफ एक स्टेटमेंट है, इसको हमेशा याद रखना। दो ऑब्जेक्ट कब मिलेंगे? जब दोनों सेम हाइट अचीव करें, पर कंडीशन लिखवाई है जब दो ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ से देखा है? ग्राउंड से। मीटिंग वाले और एक टाइप में करवाऊंगा जब एक ग्राउंड एक साइड वाला होगा, उस केस में सेम हाइट पे नहीं मिलेंगे, बोल सकते सेम हाइट पे मिलेंगे बट फिर थोड़ा उसमें अलग केस में जाएंगे। हो सकता है ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया, ये बाद में चालू हुआ, समझ में आ रहा है? क्योंकि बोला 4 सेकंड बाद चालू, सही है ना? तब तक ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाके नीचे आ रहा था, तब तक ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाके नीचे आ रहा था, और तब तक ये ऊपर यहाँ पहुंचा और दोनों मिल गए। पर जब दोनों मिले, दोनों की हाइट तो सेम ही है ना? आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइट एंड हियर द हाइट स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट। द हाइट स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता डिस्टेंस से, क्योंकि वो डिस्टेंस जितना भी तय करे, दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ से दोनों का हाइट तो सेम ही होगा। यस और नो? कहानी का क्वेश्चन सॉल्व, कुछ नहीं है आपका। अब द हाइट अचीव बाय द ऑब्जेक्ट ए must be equal to height achieved by the object B. Yes or no? क्या मुझे उसको इक्वेट करना चाहिए? अरे हाँ या ना? So I should write height object by height achieved by the object A will be. So पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे h का, पहले तो फॉर्मूला लिख दो h equal to ut minus half v2, सही है ना? मान लो
ए को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए t टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? तो लिख दो 98 t माइनस हाफ gt स्क्वायर। सही है। b को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए t माइनस 4 सेकेंड लगेंगे। यही है क्वेश्चन में टेस्ट। कितना सेकेंड लगेगा? सब कैसे? क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जितना टाइम लगेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट को उतना ही सेम डिस्टेंस या हाइट अचीव करना पड़ेगा 4 सेकेंड कम टाइम। क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट कब चालू हुआ है? आफ्टर 4 सेकेंड। डू अंडरस्टैंड? उसके बाद कम टाइम है ना? यस और नो? इसलिए t माइनस क्या करना पड़ेगा? 4। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? व्हाई वी सबट्रैक्टेड द 4 एंड व्हाई वी did not add the 4? Do you understand? प्लस नहीं हो सकता। वाई प्लस नहीं हो सकता? वो बाद में चालू हुआ है तो कम टाइम है। ये समझा? तो इसीलिए फॉर एच बी आप लिखोगे 98 पर अब टी नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे? टी माइनस 4 माइनस हाफ जी टी माइनस 4 द होल। क्या दिया? हाँ, क्या मैंने बोला एच ए इज इक्वल टू एच बी होना चाहिए? हाँ या ना? तो आई शुड राइट एच ए इज इक्वल टू क्या? एच बी। तो इसको लिख दो यहाँ पे 98 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 98 टी माइनस 4। इसमें ब्रैकेट ओपन करोगे तो 98 टी माइनस हाफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 98 टी माइनस 98 टू 4 माइनस हाफ। दोनों साइड पे कुछ कट होगा, देखो क्या होगा। डू नॉट कट हाफ जी है ना? ऐसा कट नहीं होगा। किडनी में हार्ट अटैक आया वैसा मैनेज नहीं करता। समझा नहीं? समझा बेटा? ऐसा नहीं करता। माइनस 98 इंटू 4 को वो साइड चलेंगे। क्या हो जाएगा बेटा? 98 इंटू 4 ये राइट हैंड हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी माइनस 4। ये समझा? क्या तक समझा? ठीक है। इसके आगे का मैं सब कुछ करो और बताओ टी की वैल्यू क्या है। करके दिया था, फिर भी तुम अलग वे में करने गए कि यहाँ से 98 और यहाँ से 98 नहीं हो सकता है। तुम हर जगह पे कट तभी कर सकती हो जब वो सेम मल्टीपल हर एक में मिले। 98 तो यहाँ पे भी 98 होना चाहिए, यहाँ पे भी 98 होना चाहिए, यहाँ पे भी 98 होना चाहिए। देन यू कैन कैंसिल 98 फ्रॉम। यू कैन नॉट कैंसिल यहाँ से यहाँ। फिर उस हिसाब से तो स्क्वायर कर सकते हो। मैं यहाँ पे करके दिया हूँ, इसके आगे जाऊँ। अगर हम इसके आगे नहीं कर पाए तो क्या होगा? क्या होगा? 49 टी की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? हाँ
की वैल्यू हो गई 12 ऑप्शन ए 49, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन बी 12। 3 हो चुके हमारे पास। केबीसी कहने के लिए 4 चाहिए होता है। चौथा ऑप्शन की तरह वही राइट होगा। 4 ऑप्शन है, 14 चाहिए मुझे नहीं, 8 तो ऑप्शन है। 8, 12 और 49 3 चीज कर दिया। 2 49 थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो फिर भी हम रखेंगे उसको ऑप्शन में। चौथा ऑप्शन ओके ऐसा हाँ 3 4 ऑप्शन मिल चुके हमारे पास 3, 12, 8 and 49। तो तुम बताओ तुमने 8 दिया बेटा। और कोई आया नया ऑप्शन बताओ, नया ऑप्शन बताओ। क्या बोले बेटा? 8 8 वो माइंड में कर दिए 8 माइनस 4.64 नीचे ला सकते हो कहाँ से बेटा? नहीं तीनों में होता तो ला वो तीनों में 4.6 होता तो कॉमन लेता फिर हाँ बट ये तो सॉल्व कर रही है ना, ठीक है। बट वो तू कौन सा ईयर से तू वो ओलम्पियाड नहीं बेटा, स्कॉलरशिप की एग्जाम है ना वैसा। हाँ हमें फिजिक्स में 12 आ रहा है। ओके तो अब रुक क्लास का करवट लेता हुआ 8 से हम धीरे धीरे 12 की तरफ जा रहा है। 4 12 का है 12 है बेटा। तो आंसर 12 है और बच्चे को भी 12 बजे हुए यहाँ पे। सॉल्विंग जिस तरह से चल रही है यहाँ पे। ओके अब इसके आगे मैंने सॉल्विंग देखी थोड़े बच्चों की, तो मेरी रूह कांप गई। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि आप इसको थोड़ा है ना सिंप्लीफाई करो बेटा। आप क्या कर रहे हो? हाँ अच्छा वापस देखते हैं अब 8 या 12 में से कोई एक आंसर है। अच्छा सबसे पहले ना सॉल्विंग के वक्त एक चीज का ध्यान दो। आई नो कि यू आर वेरी मच इंक्लाइन टुवर्ड्स स्क्वायरिंग, आपको बहुत पसंद है स्क्वायर करना, ठीक है। पर जब तक जरूरत ना हो तब तक नहीं करना है। तो सबसे पहले कॉमन चीजों को बाहर निकालना, ये हमेशा याद रखो। हम क्या करते हैं g/2 है, ठीक है, उसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ ब्रैकेट ओपन करके, फिर कटवर्ट करेंगे, समझा है। हम उसका थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। क्या कॉमन निकल सकता है? हाफ, सही है ना। सो इफ आई टेक हाफ जी व्हाट विल हैपन? लेफ्ट साइड पे है 98/4। अच्छा दूसरा हम लोग को मल्टीप्लाई करने की भी बहुत घाय होती है यार, मल्टीप्लाई करो, दिख रहा है ना, मजे नहीं आ रहे मुझे, मल्टीप्लाई करो, फिर इंडिया वो डिवाइड होने वाला या कट होने वाला। तो पहले रुक जाओ, g/2 ये कॉमन लिया, कितना हो जाएगा 9.8/2 ब्रैकेट t² माइनस ब्रैकेट t - 4। ये सही है। अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊं तो नीचे 0 होगा नहीं? तो यहाँ से 98 कट हो गया, 24 का क्या हो जाएगा 3 t² माइनस, अब करो स्क्वायर करो, t² माइनस 8t
प्लस 16। अब ब्रैकेट ओपन करो, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8c माइनस प्लस माइनस 16 8। ये माइनस 16 वो साइड जाएगा तो प्लस, तो 96 डिवाइड टू 8c, तो t इक्वल टू 20। ओके, मैथड समझो? क्या मैथ टफ था इसका? तो कभी मैथ टफ नहीं होता, एंड कभी फिजिक्स तो टफ होता ही नहीं, एंड डबल। ओके, पर आंसर आया नहीं अभी तक। क्वेश्चन क्या था? क्या यही पूछा था देखने में कब मिलेंगे? ठीक, तभी मिलेंगे। अच्छा, कौन से हाइट पे मिलेंगे पूछ सकते थे? यानी पूछ सकते थे। तो इस 12 को जहां मन पड़े वहां सब्स्टिट्यूट करो। इस 12 को जहां मन पड़े वहां सब्स्टिट्यूट करो। यहाँ डालना है, यहाँ डालना, यहाँ डालना, यहाँ डालना, और पता करो कि कौन से हाइट पे दोनों मिल रहे हैं। तो प्लीज फाइंड करो। देखो, सब्स्टिट्यूट t का वैल्यू 12 एंड लेट अस नो आंसर क्या आता है। आप सेकंड में डालो। आप ऐसे करो, उससे भी ठीक है। पॉइंट में आंसर आएगा 470.4। $98 into 48 करो। कितना? 470। ये सब नहीं करना है कि सर मुझे ये सब नहीं आने वाला, मैं सिंपल मल्टीप्लाई करके कर तो भी चलेगा, ठीक है। ये मेरा आप अपने वे में करो, आंसर जब तक 470.4 आता है तब तक ही चलेगा। सर बट अगर हाइट मतलब वो h इक्वल टू u बाई g से नहीं कर सकते। चलो नहीं का आंसर बोलो बेटा। उसने बोला क्या बोल यू बाई ये कौन सा फॉर्मूला है? t इक्वल टू यू बाई जी साइन का देख सकते हैं। हाँ u स्क्वायर बाई 2g से नहीं कर सकते। यू स्क्वायर बराबर। क्योंकि वो फॉर्मूला तभी यूज होता है जब अच्छा हाँ इसमें जीरो हुआ ही। अच्छा समझ में आया ये? चलो बहुत बढ़िया है ना, बहुत सही कर रहे हो, वेरी गुड। अच्छा मैं कभी कभी ऐसे आपको रोस्ट करता हूँ तो बुरा नहीं लगता, मतलब ऐसा लगता ना कि आपके साथ थोड़ा इज्जत बेइज्जत जैसा कर रहे हैं, नहीं ना? बुरा लगाओ, बुरा लगाओ, लगना चाहिए, आना चाहिए सब चीजें, समझ में आ रही है ना? दिल पे जाओ, घर पे जाओ, बोलो यहाँ इतना बोल गया सर, अब देखता हूँ मैंने अब नेक्स्ट टाइम तो ऐसा पढ़ाऊंगा या ऐसा
सॉल्व करके दूंगा, मैं खुद आके बोर्ड पे सॉल्व करके जाऊंगा। सही है ना प्रशांत? करोगे ना बेटा? चलो तो नेक्स्ट टाइम एक क्वेश्चन प्रशांत सॉल्व करेगा, है ना? चलो, we have completed the type 1 and we'll move forward with the type 2. लिखो case 2. What was the case 2? बताओ। Object Object from some height. drop from Some height. object drop from some height u is equal to 0. लिखो case 2. फ्री फॉल के जो 3 केस है, केस 2, केस 3, केस 4, ये हमारे घर के 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। नॉर्मली घर पे 3 अलग अलग टाइप के सदस्य रहते हैं और उसी के हिसाब से 3 ये केस पे डिफाइन होता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड 3 केस टुगेदर। मान लो ये आपका घर है, मान लो ये आपका, और घर पे ये आपका विंडो है। सही है? आप मतलब क्लास का टाइम हुआ तो आप निकल गए और यहाँ पे पहुंचे। ये आप और एज यूजुअल आप भूल गए हो कि कोई एक चीज आपको लेनी थी। सही है नहीं? तो आप क्या करोगे? चिल्लाओगे। ये चिल्लाओगे ना, ये कुछ देखो ऊपर से, यस और नो? अब विंडो पे कौन आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा केस 2, केस 3 एंड केस 4। समझा? एक अगर पापा है, कौन है? पापा स्वीट कैरेक्टर है। पापा ने नॉर्मली ये मैं 90% इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से आंसर देना, ठीक है? जनरलाइज केस ले रहा हूँ। पापा स्वीट कैरेक्टर, पापा आएंगे, पापा ड्रॉप करेंगे। बोला क्या चाहिए बेटा? ड्रॉप